और ये प्रॉब्लम 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये प्रॉब्लम सोलेनॉइड पे बेस है। लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस, तो इसका रेडियस एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और इसका रेडियस जो है आपको ए दिया हुआ है। सो ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन, यानी कि इसमें आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसका रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और वो आपको n दिया हुआ है। तो कैपिटल N का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, स्मॉल n का वैल्यू दिया हुआ है, यानी स्मॉल n जो है स्मॉल n ही है। एक कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n अगर रहे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आपको गिवन है। तो ये दिए हुए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस दैट इज ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन इज इनक्लोज्ड बाय सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस दैट इज ए कैपिटल आर, और इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपको डी दिया हुआ है, स्मॉल डी। इट्स थिकनेस इज स्मॉल डी विच इज मच 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर। सो इसका जो थिकनेस है ये आपको दिया हुआ एक शेल है, और वो कौन सा शेल है आपका, सिलेंड्रिकल शेल है, यानी इसको इनक्लोज्ड किए, ये आपका क्या है, ये आपका सोलेनॉइड है, ये आपका सोलेनॉइड है, और इसका रेडियस जो आपको दिया हुआ है वो आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, और स्मॉल ए ये जो रेडियस है ये सोलेनॉइड का, यानी इससे इनक्लोज्ड है, ये आपको गिवन है। और क्या दिया हुआ है, d इज मच 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, द लेंथ इज l, यानी इसका जो लेंथ है वो क्या है आपका, उसका लेंथ आपको दिया हुआ है, इसका लेंथ जो है वो l है, ये आपको गिवन है कि लेंथ जो है l है। और क्या दिया हुआ है, इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, और करंट किस रेट से इसमें चेंज कर रहा है, आई नोट साइन ओमेगा टी, इस रेट से इसके अंदर करंट का चेंज हो रहा है, करंट चेंज कर रहा है, करंट चेंज फ्लो थ्रू द कॉइल, यानी कि इस सिलेंडर में बहुत सारे टर्न्स होंगे, इस टाइप से टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको स्मॉल एन दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या हुआ, हम करंट चेंज करते हैं। अब आपको पता है ये जो क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रॉब्लम है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एग्जैक्टली करंट चेंज कर रहे हैं, और करंट चेंज होने के वजह से, इसके वजह से इस पे अगर इसको फर्स्ट दे, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, तो होता क्या है, फर्स्ट में चेंज कर रहे हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंड में आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि चेंज हम इसमें कर रहे हैं सोलेनॉइड में, और इसके वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है सेकंड में, इसलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके वजह से दूसरे के ऊपर। अब ध्यान से देखिए, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब करंट चेंज उसमें हो रहा है तो उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, बट दिस इज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब करंट चेंज हम इसमें करवा रहे हैं, इस सोलेनॉइड में, इस लॉन्ग सोलेनॉइड में, और इसके वजह से करंट चेंज इस रेट से कर रहा है इन दिस कॉइल। If the resistivity of the material of cylindrical cell is raw, यानी कि इसका आपको क्या दे दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, ये आपको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ सिलेंड्रिकल शेल, ये आपको क्या दिया है, रॉ दिया हुआ है। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द शेल, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द शेल, यानी इस शेल के अंदर हम चेंज तो बस इसमें कर रहे हैं, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, तो इंड्यूस्ड अगर करंट चाहिए तो उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको, मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये जो क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये क्वेश्चन है, कि आप इंडक्टेंस निकालिए, उसके रेजिस्टेंस से इसको डिवाइड कीजिए, इसीलिए आपको रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रॉ एल बाय ए,
यानी आपको एरिया चाहिए, रॉ तो आपको गिवन है, तो रॉ गिवन है, उसका लेंथ भी एल आपको गिवन है, अब बस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, इसमें चेंज है, इसके वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो आपको ईएमएफ पता है, रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, दैट इज इंड्यूस्ड करंट इन शेल ड्यू टू दिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो इसका वैल्यू हम डेराइव करके लाए थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है आपका म्यू नोट एन आई होता है। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो करंट मूव कर रहा है वो आपको वेरिएबल दिया हुआ है, इसमें जो आपको करंट दिया हुआ है वो आपका वेरिएबल है, म्यू नोट तो म्यू नोट ही रहेगा, और एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि आपको दिया हुआ है, और करंट का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड किसके वजह से, इस लॉन्ग सोलेनॉइड के वजह से। आपसे पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये क्वेश्चन है, इसमें चेंज कर रहे हैं, करंट इस रेट से चेंज हो रहा है, इसके वजह से दूसरे के ऊपर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पूछा, करंट इंड्यूस्ड करंट पूछ दिया है, और करंट के लिए इसका आपको रॉ का वैल्यू दे दिया हुआ है, यानी इसका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है, किसका जो जिस मटेरियल से बना हुआ है ये जो शेल है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेल है, जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, और इसका जो थिकनेस है वो आपको स्मॉल डी दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज कर रहा है, और हमको क्या चाहिए, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। हम क्या करते हैं, हम करंट में चेंज करते हैं, ये हम पहले भी डील कर चुके हैं, करंट में हम चेंज करते हैं, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, और इसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और लास्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। तो आपसे इंड्यूस्ड करंट आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, फाई का वैल्यू क्या होता है, बी डॉट ए एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो ये इसके सेंटर से जो पास कर रहा है मैग्नेटिक, इसके डायरेक्शन में होता कितना है, म्यू नोट एन आई। ये हम पहले भी प्रूफ करके लाए थे, फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, म्यू नोट एन आई, मतलब ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब जितने मतलब क्लोजली हम इसको क्या करें, रैप कर रहे हैं वायर को, उस पर डिपेंड कर रहा है, और करंट पे डिपेंड कर रहा है, और इसके लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ना तो इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये सिर्फ क्या है, म्यू नोट एन आई नंबर ऑफ टर्न, यानी जितने क्लोजली आप इसको बाउंड कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं वायर को, यानी क्वाइल को, उस पर डिपेंड कर रहा है, ना तो इसको रेडियस पे, ना तो इसके लेंथ पे, और दूसरा करंट पे डिपेंड कर रहा है। यहां से आपका आ गया, ये आपका फाई है, और आपको क्या चाहिए, डी फाई बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका आ गया, म्यू एन आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये और ये एरिया, अब एरिया इसका क्या होगा, अब एरिया अगर हम इसका निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया फाई, मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल गया। अब इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया के बीच का एंगल क्या बनेगा, बी डॉट ए cos 0। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और इसका एरिया क्या होगा, ये सिलेंडर इस टाइप से, ये भी सिलेंडर कर ले, तो इसका एक पार्ट का, इसका अगर ओवरव्यू देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस समझिए कि ये ए है, तो इसका अगर एरिया हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, cos 0, एंगल क्या बना, तो ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, cos 0
तो यहाँ से आपका क्या है म्यू नोट एन आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू पाई ए स्क्वायर कोस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ हम फाई का वैल्यू अभी लाएं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा। तो अभी हम क्या लाएं, अभी हम लाएं फाई, दैट इज बी डॉट ए। तो बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया वेक्टर। तो यहां से वैल्यू क्या आपका आ गया म्यू नोट एन आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू एरिया वेक्टर दैट इज पाई ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है कॉस जीरो। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या आ जाएगा म्यू नोट जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका पाई ए स्क्वायर कॉस जीरो का वैल्यू 1 आई नोट, और ये आपका क्या हो जाएगा डी साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट टर्म में डिफरेंशिएट अगर करते हैं डी फाई बाई डी टी, यही आपका क्या हो जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा म्यू नोट एन पाई ए स्क्वायर इंटू आई नोट, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। लेकिन आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पूछा है, करंट पूछा है। ये आपका क्या आ जाएगा म्यू नोट एन पाई ए स्क्वायर आई नोट इंटू ओमेगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन का कॉस थीटा हो जाता है, डिफरेंशिएट कहीं करना साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये आपका क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। ये आपका क्या आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। लेकिन आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पूछा है, आपसे इंड्यूस्ड करंट पूछा है, और वो भी इस शेल का। ध्यान से देखिए चेंज हम इसमें कर रहे हैं इस सोलेनॉइड में, तो इसमें हम क्या किए बी डॉट ए फाई का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड हमको पता था, एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो करंट जिस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर, इसमें हम क्या लगाते हैं ये राइट हैंड थंब रूल। तो करंट जिस प्लेन में है उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लिखते हैं बिल बी आई एल आई डी एल क्रॉस बी, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो और एक तो यहाँ से, एक तो v क्रॉस बी से भी निकाल लेते हैं q इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ से भी आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से आपका क्या आ गया फाई निकाले मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले हम निकाले मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, पहले हुआ क्या करंट में चेंज हुआ, करंट इस रेट से चेंज किया, करंट में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, लास्ट में इसमें क्या आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम क्या करेंगे इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड करंट। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस इस सेल का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि करंट चेंज हम भले ही इस लॉन्ग सोलेनॉइड में कर रहे हैं लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपका वैल्यू आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आ गया डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। आपको क्या चाहिए करंट, सिंस यू हैव लर्न वी और आवर आई आर, और अगर आई आपको चाहिए तो क्या v बाय आर होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको v का तो वैल्यू पता चल गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको चाहिए क्या इंड्यूस्ड करंट। अब रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ से निकालें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है R दैट इज इक्वल टू रॉ L बाय A, बस उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो रेजिस्टेंस होता क्या है रॉ L बाय A। अब इसका रेजिस्टेंस दैट इज सिंपली इक्वल टू रॉ L बाय A। अब ये सेल है जिसका रेडियस आपको कितना दे दिया था, ये सिलिंड्रिकल सेल है जिसका रेडियस आपको कैपिटल R दिया हुआ है, तो रॉ तो रहो ही होगा, L मतलब लेंथ। तो लेंथ जब भी हम इसका निकालें, इसका टॉप व्यू जब देखिएगा इसका क्या होगा रेडियस A, और इसका टॉप व्यू में ये पूरा है जिसका रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है R। तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल R
ए फॉर एरिया, एरिया क्या हो जाएगा इसका, डी आपका इसका थिकनेस है, और इसका लेंथ जो कि आपको दिया हुआ है, इसका लेंथ आपको एल दिया हुआ है, इसका एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू ए। तो ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय, तो करंट आपको चाहिए, इंड्यूस्ड करंट चाहिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में उसका रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, म्यू नोट एन पाई ए स्क्वायर आई नोट ओमेगा नोट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय उसको उसके रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में क्या चाहिए इसका लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, इसका एरिया, अब लेंथ इसका एल है और इसका थिकनेस जो कि हम पहले भी डील किए इसका डी है। तो जब इसका थिकनेस डी है और इसका लेंथ, तो इसका लेंथ आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से रॉ का वैल्यू, रॉ तो रॉ ही होगा 2 पाई आर, और इस सेल का रेडियस आपको कितना दिया हुआ है कैपिटल आर, तो ये आपका लेंथ हुआ डिवाइडेड बाई इट्स एरिया, लेंथ एल थिकनेस उसका डी, तो ये उसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। उस सेल का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या है रॉ, उसका रेजिस्टिविटी ऑफ द सिलेंडर, और यहाँ पे रॉ का रेजिस्टिविटी है, उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ आपको एल होगा 2 पाई आर, उसका लेंथ हुआ डिवाइडेड बाई इट्स एरिया, लेंथ एल और थिकनेस डी। तो ये आपका क्या आ जाएगा करंट का वैल्यू, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू क्या हो गया, आई दैट इज बेसिकली इक्वल टू म्यू नोट एन पाई ए स्क्वायर आई नोट इंटू ओमेगा नोट कॉस ओमेगा टी, जो कि आपको इतना लेके आए, और डिवाइडेड बाय इट्स, जब आपको ये आपका क्या है इंड्यूस्ड करंट, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रॉ एल, लेंथ के लिए 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इट्स एरिया, लेंथ एल है, तो एरिया में 2 डायमेंशंस हमको चाहिए, लेंथ और उसका थिकनेस आपको डी दिया हुआ है, लेंथ एल है, और ये हम कहाँ से लाए इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें क्या किए, करंट चेंज कर रहा था, जिसके वजह से इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट किया, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। एग्जैक्टली वही आंसर है, डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए रॉ एल बाय ए, तो 2 पाई आर, थिकनेस उसका डी है, लेंथ उसका एल है, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए, ये आपका क्या आ गया इंड्यूस्ड करंट। सो ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का सबसे शानदार क्वेश्चन है, जो 2005 में 4 मार्क्स का पूछा गया।